हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस फाइटर क्लासेस और आज की इस क्लास के माध्यम से हम 23 अगस्त के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया है? ऑप्शन आपके सामने सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग। अभी दोस्तों हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जिसका नाम है प्योर एंड श्योर। किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? प्योर एंड श्योर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को घोषित किया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, राहुल द्रविड़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम। अभी दोस्तों हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन, जिसे हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इस गार्डन की हम बात करें तो ये गार्डन जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुवी और देसिया पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम। अभी दोस्तों हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया है जिनका नाम है कुवी और देसिया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछुआरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने उद्गम ऐप, फ्लड वॉच ऐप, समुद्र ऐप और सागर समृद्धि ऐप। दोस्तों बात करें भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की तो 1999 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा नोट करें इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। अभी दोस्तों हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछुआरों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है समुद्र ऐप। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में किस भारतीय स्कॉर्पियो सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन आपके सामने INS वागीर, INS खंडेरी, INS करंज और INS कलावरी। अभी दोस्तों हाल ही में भारतीय स्कॉर्पियोन सबमरीन जिसका नाम है INS वागीर, जिसने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, INS वागीर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? ऑप्शन आपके सामने पटना, जयपुर, गांधीनगर और लखनऊ। अभी दोस्तों हाल ही में G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की चौथी बैठक का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? जयपुर में किया गया है। इसके अलावा नोट करें पहली जो बैठक है इसका आयोजन कहाँ पे होता है? मुंबई के अंदर। इसके अलावा दूसरी बैठक का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु के अंदर। पहली बैठक का जो आयोजन है वो कहाँ पे होता है? मुंबई में, जबकि दूसरी बैठक का जो आयोजन है वो कहाँ पे होता है? बेंगलुरु के अंदर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में किस देश के भौतिक विज्ञानियों ने राक्षस कण यानी कि डेमोन के अस्तित्व की पुष्टि की है? ऑप्शन आपके सामने कनाडा, जापान, USA और जर्मनी। अभी दोस्तों हाल ही में USA के भौतिक विज्ञानियों के द्वारा इलेक्ट्रॉन के जैसे ही एक नए कण जो कि द्रव्यमान और आवेश रहित कण है जिसका नाम है राक्षस कण यानी कि डेमोन कण, इसकी अस्तित्व की पुष्टि की है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, USA। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रहा ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने जापान, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। अभी दोस्तों हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र जो कि भीषण जंगल आग के कारण चर्चा में रहा, ये कहाँ पे स्थित है? कनाडा में स्थित है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में तूफान हिलेरी ने किस देश को सर्वाधिक कुप्रभावित किया है? ऑप्शन आपके सामने यूएसए, फिलीपींस, जापान और मलेशिया। अभी दोस्तों हाल ही में तूफान हिलेरी के द्वारा कैलिफोर्निया अमेरिका यानी कि यूएसए को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में यूएसए स्थित एक्शन फॉर नेचर ने किस भारतीय को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? ऑप्शन आपके सामने मान्या हर्ष, निर्वाण सोमानी, ईहा दीक्षित और उपयुक्त सभी। अभी दोस्तों हाल ही में यूएसए स्थित एक्शन फॉर नेचर के द्वारा 5 भारतीयों को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। उनमें से मान्या हर्ष, निर्वाण सोमानी और ईहा दीक्षित, इन सभी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।